के विधायक हमारे सामने अस्पताल में मिले, हमने उनसे दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो इधर मुंह करके सीधे निकल गए। आज भाजपा को वोट नहीं देंगे हम। जहाँ तक हमारी बात है, चाहे भाजपा भले हम चाह रहे हैं केंद्र में आए, पर यहाँ मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में जहाँ तक हमारा चले तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे और कांग्रेस को भी वोट नहीं देंगे। हम स्पष्ट बात बताएं, हम विधायक ये सुखेंद्र सिंह बनना बन सकते हैं, उनकी उम्मीद है बनने की। टाइम पे मजबूत देखिए बीजेपी है जो चारों तरफ घूम के इधर उधर देख रहे हैं, सुखेंद्र कहीं सुनाई दे रही है। तो यहाँ गांव के मत गांव के पड़ोसी को ही जा रही है, मतलब सुखेंद्र सिंह बनना जी। और आप हम बताएं ना, व्यक्तिगत तो हम उनकी हाई है, पहले से भी थे, आज भी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होंगे, जिसकी मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनावी चौपाल लेकर हम मऊगंज विधानसभा के कैलाशपुर पहुंचे हैं, जहां कैलाशपुर में जनता ने अपने प्रत्याशी को लेकर अपने विचार प्रकट किए हैं। तो आइए सीधा हम उनसे रूबरू होते हैं, उनकी क्या राय है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज को लाइक कर लीजिए। क्या नाम है अपना का? रामानुज यादव। कौन क्षेत्र है? कैलाशपुर। आप यहाँ के पूर्व सरपंच भी हैं? निवासी नहीं, वहाँ भूतपूर्व सरपंच। जी सर। इस बार कैलाशपुर में क्या चर्चा हो रही है विधानसभा चुनाव में? श्रीमान जी पूछ रहे हैं कि हमारी व्यक्तिगत पर्सनल गाँव जहाँ तक हमारे अंदाज में पूछा जाए तो यहाँ गांव के मत गांव के पड़ोसी को ही जा रही है, मतलब सुखेंद्र सिंह बनना जी। और हम बताएं ना, व्यक्तिगत तो हम उनकी हाई है, पहले से भी थे, आज भी हैं जी। इस बार बीजेपी से जुड़ना क्यों, ऐसी क्या दरार है कि बीजेपी से नहीं जुड़ रहे हैं लोग? बीजेपी से सर ये जो बता रहे हैं इंजीनियर साहब, तो अक्षरशा सत्य बोल रहे हैं। अच्छा। ये जो हमारे यहाँ एक घटना हुई थी केसरवानी जी के यहाँ, इतना निरीह आदमी है कि वो यहाँ तक ये स्थिति आई कि वो घर गांव छोड़ करके बाहर निकल गया है। एक बच्चा और एक वही था, जब उसके मिसेज का मर्डर हो गया तो वो बिल्कुल यहाँ से छोड़ करके बहन बिटिया यहाँ कहीं अन्य जगह रह रहा है। और इसमें विधायक जी बिल्कुल अनसुनी क्या आए नहीं उसके द्वार तक, कम से कम उसके द्वार पर पहुँच तो जाए। ठीक है, बट पूर्व विधायक सुखेंद्र जी बनना, उनका कोई चलती तो नहीं थी, उनका शासन सत्ता तो नहीं है आज प्रेम टाइम, लेकिन वो उसके द्वार पर आए, जो कुछ उनसे टूटा बना उसका सहयोग भी किए, आर्थिक सहयोग, और दूसरा क्या सहयोग करे। तो उनसे हम लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। हम तो देखिए सर, अब हम झूठ फूट बोलते नहीं, हम विधायक जी के ये बन्ना जी के पहले से थे और आज भी हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि अपने जीवन काल तक रहेंगे भी, हारने में हार मानकर, जीते में जीत मान। बस। क्या नाम है आपका? अरे नाम न पूछिए, नाम बताइए। कौन सा गाँव है बताइए? कौन सा गाँव? कैलाशपुर। हाँ, नाम नहीं बताएंगे। चुनाव में कैलाशपुर में क्या चर्चा हो रही? चुनाव इस बार विधानसभा चुनाव में और सब लोग अपना अपना दल अपने अपने मत पर प्रचार कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात है, तो भाजपा को लेकर के भाजपा के विधायक हमारे सामने अस्पताल में मिले, हमने उनसे दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो इधर मुंह करके सीधे निकल गए। आज भाजपा को वोट नहीं देंगे हम। जहाँ तक हमारी बात है, चाहे भाजपा भले हम चाह रहे हैं केंद्र में आए, पर यहाँ मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में जहाँ तक हमारा चले तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे और कांग्रेस को भी वोट नहीं देंगे। हम स्पष्ट बात बताएं, हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश में मऊगंज विधानसभा एक ऐसा है कि जब भाजपा की सरकार आती है तो तीसरी पार्टी को जिताते हैं, और इस बार भी यही होगा। न हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे न भाजपा को वोट देंगे, अन्य पार्टी को वोट। नाराजगी क्या है? चाहे नहीं। नाराजगी ये है कि यहाँ के जो विधायक हैं तो किसी भी समस्या को लेकर कोई किसी प्रकार का निदान नहीं किए। हम लोगों को बुलाने पर न कभी आए न कुछ सुने, कोई चर्चा। जो यहाँ पर 2-3 कांड भी हुए तो उन्होंने कुछ अनसुनी कर दिया। इतने बड़ा कांड कैलाशपुर में हुआ, आपको पता है, यहाँ पर एक मर्डर हुआ, हत्या हुई, तो विधायक ने कुछ नहीं किया और कोई एक्शन नहीं लिए।
आप बताइए। मतलब पूरा कैलाशपुर उनसे इस बार नाखुश है। हाँ, कैलाशपुर भाजपा से तो बिल्कुल नाखुश है। कांग्रेस की बात हम नहीं करते, कांग्रेस की तरफ लोग जा सकते हैं इसलिए कि भाई अपना अपना मत है, पर जहाँ तक हमारा मत है तो हम कांग्रेस की तरफ भी नहीं जाएंगे। मतलब आप बीजेपी के कार्यशैली से हम खुश इसके नहीं? पहले बीजेपी के थे और भाजपा को वोट हमने प्रदीप पटेल को दिया और प्रदीप पटेल को खुशी से दिया और इस बार भी देते, पर इस बार ही नाराजगी है। हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम बहोर पटेल। राम बहोर पटेल। कौन सा क्षेत्र है? कैलाशपुर। कैलाशपुर है। मोहर मटोला। कैलाशपुर में इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा है? कौन सी पार्टी यहाँ मजबूत है, कौन सी कमजोर है, किन पार्टियों को लेकर चर्चा हो रही? इस टाइम पे मजबूत तो देखिए बीजेपी है। बीजेपी है। बीजेपी, और जबकि आपके ही कैलाशपुर में कांग्रेस भी आगे है, ऐसा चर्चा है। हाँ, अपने अपने मुद्दा लेके चल रहे हैं। मतलब हाँ। आप बीजेपी की किस कार्यशैली से प्रभावित हैं, खुश हैं? बीजेपी के इस कार्यशैली से खुश हैं जो कि ग्राउंड लेवल से जो काम चल रहा है मोदी जी का, वो काम बढ़िया है। और उसके साथ साथ जो किसानी का पैसा है वो भी गरीबों को मिल रहा है, तो मिलना भी चाहिए। और जो महिलाओं को भी 1000 रुपये दे रहे हैं, ये भी ठीक है, गरीबों को दे रहे, बढ़िया है। और सबसे समस्या पानी की समस्या, तो उसकी पूर्ति क्यों नहीं हुई? अब नहीं हो पाई। अब क्या किया जाए, हम हमारे बस का तो है नहीं कि हम। तो आपको इस बार लगता है कि बीजेपी आगे है? बीजेपी आगे है। बीजेपी की सरकार आनी भी चाहिए। अब देखो बोल रहे हैं कि पानी आ जाएगा, अब देखो आता है कि नहीं आता है। अच्छा, मना में आपके शिवराज जी आए थे, तो आपको क्या लगता है कि उनके आने से कितना क्षेत्र में प्रभाव पड़ा होगा? अब आने से प्रभाव तो देखिए ऐसा है कि जब काम बढ़िया किए हैं तो उससे आने से प्रभाव तो पड़ेगा कुछ न कुछ। ऐसा है कि काम जो ये कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि इस बार फिर से बीजेपी आने चाहिए, हमारा कहना है। अच्छा, और आपके क्षेत्र में भी ऐसी चर्चा हो? ऐसी चर्चा हो। चलिए, धन्यवाद। आपका राजनीति कहाँ से हैं? कैलाशपुर से। कैलाशपुर से। यादव जी, आप कितने वर्ष से ऑटो चला रहे हैं? 3 वर्ष। मऊगंज में आपने 3 वर्षों में क्या बदलाव देखा है? क्या देखा है, जो कर रहे हैं सुकन्या कर रहे हैं। ओके। नहीं तो मऊगंज के तो विधायक प्रदीप पटेल है ना, तो क्या, तो आप इस बार चुनाव में किसकी चर्चा हो रही, क्या सुन रहे हैं? जो चारों तरफ घूम के इधर उधर देख रहे हैं, सुकन्या कहीं सुनाई दे रही है। बीजेपी नहीं सुनाई दे रही? वो भी चल रही है, दोनों तरफ चल रहा है। और जो अगल बगल के लोग हैं, सुखेंद्र ही कहता है, प्रदीप कह रहे हैं, दोनों तरफ से हैं। और लोग बोलते हैं उनको, और लोग बोलते हैं उनको। आप कहाँ जाएंगे? जिधर अपना क्षेत्र चलेगा तो उधर ही हम भी पलट जाएंगे। मतलब बताने को आप मन नहीं बना रहे? कोशिश तो यही है कि अपने गांव में ही रहो। और आपकी कोशिश है गांव में रहो? गांव में। चलिए, गांव को है तो गांव के क्षेत्र का अर्जुन प्रसाद पटेल। कौन सा क्षेत्र है? कैलाशपुर। कैलाशपुर। पटेल जी, विधानसभा चुनाव में क्या चर्चा हो रही है? किस प्रत्याशी पर इन दिनों हवा चल रही है कि भाई किसके तरफ रुझान होगा? कई लोग आ रहे हैं, यही मतलब सुन रहे हैं, वही तो बस चल रही है। आपने किसका सुना? नहीं, यहाँ तो दोनों पक्ष का हम सुन रहे हैं। दोनों मतलब कौन कौन? कांग्रेस और बीजेपी, दोनों पक्ष। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? हम तो यही समझ रहे हैं कि सब कोई मिलजुल के और जहाँ कहीं चले तो सब कोई इकट्ठा होकर चले, ताकि मतदान जो ने हैरान ना हो। अच्छा, तो आप लोगों को क्या राय देंगे, कहाँ तरफ चलें लोग? अब यही लड़के बच्चे हैं, जो कहेंगे वही हम करेंगे। आप अपने तजुर्बों से नहीं करेंगे? नहीं, अब तो लड़के बच्चे सब कोई मालिक है। आपको लगता क्या है कि कौन सी पार्टी और कौन सा प्रत्याशी मऊगंज का विकास कर सकता है? ये लोग जो बता देंगे वही में हम लोग शामिल। आप मऊगंज का विकास नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। तो ये तो समझते होंगे कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। जब ये लोग बता रहे हैं कि मऊगंज का विकास है या अपना क्षेत्र विकास है, तो फिर वहीं चलना चाहिए। मतलब विकास के साथ चलना चाहिए। विकास के साथ चलना चाहिए। तो राज्य में क्या है इस बार, आप क्या समझते हैं? नहीं, बच्चे लोग बताएंगे वही करेंगे। हाँ, अपने मन से हम नहीं करेंगे कुछ। अच्छा जी, चलिए।
ये सुखेंद्र सिंह बनना बन सकते हैं, उनकी उम्मीद है बनने की। प्रदीप पटेल से जनता नाखुश क्यों है? अब यही दो तीन क्या कई उनका मतलब कि मामला ये है कि बता तो दिया आपको, इसीलिए एक बार क्या मामला था, एक बार जनता को बता दीजिए। जनता को मतलब कि यही दुख है कि वो हमारे यहाँ के प्रत्याशी नहीं है, रहने वाले नहीं है, वो देवास विवास के कहीं के रहने वाले हैं। मतलब मऊगंज क्षेत्र का होना चाहिए आदमी। और एक मामला क्या था जिससे इस बार कैलाशपुर की जनता नाखुश है? और ये गुप्ता का जो कांड हुआ है उसको न्याय नहीं मिली, उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा तो हर किसी के साथ, वो लोग आवारा ऐसे घूमते रहेंगे तो हर किसी के साथ हो सकता है ना। आज उनके साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, परसों हमारे भी साथ में हो सकता है ना। यही सारी बात है। मतलब उस मामले को लेकर अब कैलाशपुर में कहीं ना कहीं पूरी जनता इस बार कांग्रेस के हाथ में जा रही है। आपका नाम क्या है? ओमकार नाथ यादव। कहाँ से हैं? पिपराही में इस बार क्या चर्चा हो रही है? पिपराही इस बार कांग्रेस का। सिर्फ कांग्रेस? सिर्फ कांग्रेस। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं, वहाँ पे मान लीजिए ऐसा एक प्रदीप विधायक थे, क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है ना, इसलिए सब कांग्रेस को चाहे। सिर्फ कांग्रेस? सिर्फ कांग्रेस। तो ऐसा मतलब किसी समुदाय जात में होगा कि नहीं? जात समुदाय से नहीं मतलब है, हमको पार्टी से मतलब है, इसलिए ये सारा आरक्षण बंद किया, बेरोजगार बंद किया, है ना, लोग त्रास्त हो गए, इसलिए जो है। आप बीजेपी से कहाँ नाखुश हैं? नाखुश हैं, कोई काम नहीं हुआ अपने क्षेत्र में। मऊगंज जिला बन गया, जिला तो बन गया है ना, उनका वादा था। बाढ़ सागर का पानी तो कहाँ आया, वो आ जाएगा, ऐसा तो वैसे नदी बह रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, लेकिन अपने सुविधा नहीं है तो क्या मतलब। हनुमाना में मुख्यमंत्री जी आए थे जी, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के आगमन से कुछ हमारा मतलब ये है कि जब स्वयं विधायक बना तब नहीं विकास हुआ, तो मुख्यमंत्री आए ना आए से कोई मतलब नहीं। मतलब मुख्यमंत्री का आना कोई असर कारक नहीं हुआ? कोई असर नहीं। तो पूरा पिपराही इस बार कहाँ पलटेगा? कांग्रेस पर। कांग्रेस पर। अब ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी पे नहीं जाएगा? जाएंगे लोग हैं मऊगंज में, और पार्टियां और जाएंगे। देखिए ऐसा है कि विचारधारा लोगों का अलग अलग है ना, लेकिन अपना विचार है इस बार कांग्रेस को देना। कांग्रेस को। तो आप अपना विचार को ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं? नहीं मान नहीं, क्षेत्र के लोग भी जाएंगे। अच्छा, चर्चा है? चर्चा नहीं, कम से कम 50% लोग रहेंगे, और 50% में अन्य पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं। अच्छा, अलग अलग लोग जाएंगे, लेकिन 50% जो है कांग्रेस का वोट रहेगा। धन्यवाद।